हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग देखते हैं मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें क्लास 10 और अदर एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर आपके लिए साइंस और मैथ के वीडियो बताए जाते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। और ये क्वेश्चन एक आपका आगे चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो 7 कम है उसके आधार से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज की बची हुई 2 भुजाएं हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिएगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो यहाँ पर ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम हम दे देते हैं एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल हो गया। ये वाई वाला जो एंगल है ये 90 अंश का है। जो 90 अंश का कोण होगा उसके जो सामने की भुजा है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कि हिंदी में इस भुजा को कर्ण बोलेंगे। एक्स से जेड तक, एक्स से जेड तक ये क्या होगी, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पर आपका दिया है कितना, 13। तो यानी कि ये वाली जो साइड है ये होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बेस, तो समकोण त्रिभुज में नीचे वाली जो साइड होती है जैसे बाई जेड, ये होगी बेस। कहीं भी आपको सीधा क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम हर एक चीज बता रहे हैं। ये नीचे वाली बेस होती है और ये होती है एल्टीट्यूड। क्या होती है ये वाली साइड, एक्स वाई हो गई एल्टीट्यूड, वाई जेड हो गई बेस, और एक्स जेड क्या हो गई, हाइपोटेनस। हिंदी में समझो तो एक्स जेड कर्ण, वाई जेड बेस मतलब आधार बोलते हैं, और एल्टीट्यूड को लंब बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमें दिया है और कह रहा है क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है ना वो 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। तो मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार एक्स है बराबर एक्स, लंब है माइनस है। आधार जब x मान लिया हमने, ये वाली साइड x ले ली, तो जो लंब है वो कितना, 7 लेस देन है, 7 कम है। तो लंब कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का 7 माइनस एक्स माइनस लंब हो जाएगा एक्स माइनस x माइनस 7। आधार से कम है ना, तो आधार x है, x में से 7 कम। ठीक है। और कर्ण आपको पता ही है कर्ण कितना है। फिर आप लोगों ने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी होगी ना। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में होती है, हिंदी में लिखें तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। अब इंग्लिश वाले सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, फिगर बना लेंगे, हाइपोटेनस बेस एल्टीट्यूड लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स माइनस 7। फिर लिखेंगे द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश वाले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है।
फिर लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रखेंगे कर्ण की जगह कितना है 13, लंब कितना है x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है x के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 जा x माइनस 7, तो a माइनस बी से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। प्लस 2a, 2 लिखेंगे a की जगह x, b की जगह -7, यहाँ माइनस होगा माइनस 2ab, 2ab देखो 2 a की जगह x, b की जगह 7, तो 7 दूनी 14, सीधा लिखना है 14x, तो 2ab की जगह 14x, यहाँ याद रखना माइनस होगा, ठीक है। प्लस में क्या रखा है x स्क्वायर, देखो 169 तो ऐसे ही लिख लेंगे इक्वल x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड कर दो 2x स्क्वायर हो गया। 49 वाला टर्म बाद में लिखेंगे, ये बचेगा माइनस के 14x और 49 वाला है, ठीक है। 169 उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 और माइनस के 169, 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ऐसे लिखा 2x स्क्वायर 14x, यहाँ कितना बचेगा 120 बचेगा, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट 0, 6 से 2, 4 सब्ट्रैक्ट 2, और जो यहाँ 0 लिख रहे थे कॉलम को इस साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। दो कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लो, कॉमन अगर नहीं लेंगे डायरेक्ट करेंगे कि 120 दूनी 240, फिर 240 के फैक्टर करने होंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमें 60 के फैक्टर करने होंगे, चाहे जैसे करो। ऐसे अगर डायरेक्ट करने लगोगे इसका गुणा इसमें करोगे 240 के ऐसे गुणनखंड घटाने पे 14 तो थोड़ा बड़ा होगा, कॉमन ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा x स्क्वायर 7x, यहाँ पे 2 का भाग दो 60, 2 ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो हटा दें यहाँ से, कहाँ चला गया 0 में। अब बुक जो होती हैं बुक में ऐसे ही लिखा होता है इस लाइन के बाद सीधी है, लेकिन बुक बोलती नहीं है कि यहाँ 2 से कॉमन लेके तो 0 में भेज दिया, है ना। वो देखना बुक में ऐसे ही लिखा होता है किताबों में, है ना। फिर बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया, एग्जाम्पल या सॉल्यूशन में भी ऐसे ही लिखा होगा, तो तभी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि किताबें बोलती तो है नहीं। तो समझ गए, ये 2 कॉमन लेकर तो 0 भेज दिया, तब आती है ये वाली लाइन, ठीक है। 60 के ऐसे ही गुणनखंड की घटाने पर कितना आ जाए 7 करना होगा, तो 60 के करने होंगे, या पता है तो बता दो, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 12 पंचे 60, तो 60 की जगह क्या लिखेंगे 12 गुणा 5, तो 60 होता है, और 7 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, तो दोनों 7 की जगह ये लिख दो, 60 की जगह ये लिख दो, तो x स्क्वायर माइनस 7 की जगह 12 माइनस 5, x माइनस 60 की जगह 12 गुणा 5, चाहो तो लिखो 12 गुणा 5, नहीं तो 60 ही लिख दो। x स्क्वायर ऐसे माइनस का अंदर गुणा माइनस के 12 और x माइनस का माइनस में गुणा प्लस 5 और x माइनस के 12 गुणा 5, यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं, 2 पार्ट यहाँ 2 पार्ट यहाँ, कॉमन ले लो, यहाँ कुछ कॉमन है x कॉमन है तो x माइनस प्लस 5, यहाँ भी 5,
5 कॉमन ले लिया, x बचा, यहाँ पे क्या बचे, -12 ठीक है। x -12 दोनों जगह कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। जब ठीक है x -12 बराबर 0, तब x बराबर +12। इसको देखेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ये -5 है, कोई काम का नहीं, तो माइनस वाला ज़्यादातर केस में पार्ट हम माइनस वाला छोड़ देते हैं। तो x बराबर 12 लेने पर बेस कितना हो जाएगा, 12, आंसर क्या आएगा, 12। लब क्या हो जाएगा, 12 - 7 5, तो कितना हो जाएगा, 5। समझ में आ रहा। लेकिन तुम्हें ये वहाँ नहीं करना है ना, तुम जहाँ माना था वहीं कर दो। मेरी नीचे जगह खत्म हो रही इसलिए मैंने कर दिया। लास्ट में क्या लिख लोगे, अतः त्रिभुज की दूसरी दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी। पहली तो पता ही थी तुम्हें 13 है कर्ण, और लंब कितना हो गया 5, और आधार कितना हो गया, तो लिख देंगे त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को समझना था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जब हमें पता होगा एक समकोण त्रिभुज ये होता है, कर्ण 13 दिया है, आधार मान लेंगे x, लंब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मान लिया, x - 7। फिर हमें अब ये चीज़ पता होनी चाहिए, और कोई कंडीशन दी नहीं है, तो हमें पता होनी चाहिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। तब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब इक्वेशन मिल जाएगी तो उसके फैक्टर कर लेंगे, जब फैक्टर कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो भुजाओं के मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, आएगा सीधा 4 नंबर में, रट लो इसको। इसमें नहीं आया तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आ जाएगा, नोट करो से। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, आप अपनी बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आपको। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। तो एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें जो पॉटरी के आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में कुछ निश्चित मात्रा में बनते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो किसी दिन ये देखा गया कि जो कॉस्ट है वो जितने आर्टिकल्स का मतलब मान लो एक बर्तन वाली कंपनी है तो बर्तन बनते हैं, ये जितने बर्तन बनते हैं तो एक बर्तन की कीमत कितनी है, उन आर्टिकल की संख्या की डबल से 3 ज़्यादा। यही लिखा है देखो, ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज। तो कितनी है, वाज 3 more than 3 ज़्यादा, twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने बर्तन बनते हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा, है ना, ये उसकी कॉस्ट है यानी कीमत है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन की टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़, कितनी है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें पता करनी है नंबर ऑफ आर्टिकल कि कितने कितने बर्तन उस दिन बन रहे हैं। तो सीधा सीधा समझने की कोशिश करें तो कोई एक कंपनी है, उसमें
एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं। एक बर्तन की कीमत कितनी है? जितने उस दिन बर्तन बनते हैं उससे दुगने से 3 ज़्यादा। और टोटल जो कीमत है, टोटल जो बने वो कितने बने? 90 रुपए के। तो अब चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लेते हैं उसी दिन माना एक 6 बना 15 रुपये की। कंपनी में, है ना, बर्तन बनते हैं कितने? X। कंपनी में बर्तन बनते हैं एक दिन में कितने? X। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज X। ठीक है। फिर एक बर्तन की जगह और कोई चीज हो सकती है ना। आर्टिकल्स लिखा उसमें, तो आर्टिकल्स में तो कुछ भी चीज आती है जो कंपनी में उसमें बनती है। तो एक बर्तन की कीमत तुम लोग क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो कितनी हो जाएगी? दुगनी, तो 2x, और उससे कितनी ज़्यादा? 3 ज़्यादा। ठीक है, दुगने से 3 ज़्यादा, तो 2x दुगना और 3 ज़्यादा तो 3। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है? 90 है। तो ये इतने बर्तन बनते हैं x, और इतनी कीमत है, तो इनका क्या हो जाएगा? गुणा 2x + 3। ये आएगी कीमत, और टोटल कितनी दे रखी है? 90। जैसे हम कहें ये 10 खिलौने हैं, एक खिलौना 5 रुपए का है, तो टोटल कितने होंगे? 10 गुणा 5 ही तो करेंगे। तो यहाँ पर x मान लो बर्तन है या खिलौने हैं, और एक की कीमत है ये, तो उनका गुणा करके उसके बराबर होगा। तो ये बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी है? 90। और यहाँ कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। सॉल्व कर लो। x का यहाँ मल्टीप्लाई 2x², 3 में तो 3x ये 90 इधर लाओ, और 2x² + 3x - 90 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितना आएगा? कितना आना चाहिए? 3। तो 15 × 12 होता है 90। क्या लिख देंगे? 15 × 12 90, तो 15 - 12 x हो जाएगा, और माइनस नहीं आया समझ। छक्का होते 90। वो एक यहाँ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? 90 का यहाँ भी तो गुणा करना है। ठीक है, तभी तो हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 तो होता है। फॉर्मूला क्या कहता है इसका? पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। हम लोगों ने 90 का करा है? नहीं करा। ठीक है, तो पहले 90 का 2 में मल्टीप्लाई करें, तो 90 गुणा 2 कितना होगा? 130 होगा। तो जो पूछा जा रहा है वो बताओ, वो आवाज तुम्हारी वहां जा रही है, पूछ रहे कुछ, बता रहे कुछ। 90 का यहाँ गुणा होगा, कितना आएगा? 180। 180 का हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 180 के होते कितने? 15 × 12 कितना आता है? करके देख लो। 12 × 5 = 60 की 0 हासिल 6, 12 × 1 = 12, 6 × 18। तो हम लोग वही लिख रहे थे, 3 की जगह क्या लिखेंगे? 15 - 12, तो 2x² + 3 की जगह 15x - 12x - 90 = 0। अब ये कहाँ से आ गया? पहले हम लोग लिखेंगे 15 - 12, फिर x का गुणा होगा, तो डायरेक्ट वो लाइन लिख दी। ठीक है, तब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्ट और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या कॉमन है?
x कॉमन है, क्या बचेगा 2 प्लस 2x प्लस 15 बचेगा। माइनस के यहाँ कॉमन है कितना 12, तो x और कितना बचेगा, माइनस कॉमन ही ले लिया, प्लस का 12 कॉमन होगा ही नहीं, 12 कॉमन होगा नहीं होगा। क्या कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 का भाग 12 में भी जाता है और 90 में भी, है ना। हमें बनाना तो 2x प्लस 15 है, तो 6 कॉमन लेना होगा तब 2x बनेगा। तो 6 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ बना 2x, माइनस कॉमन चला गया प्लस और 6 का भाग दो इसमें 15 भाग बराबर। अब 2x प्लस 15 कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 6। ठीक है, जब 2x प्लस 15 बराबर 0 करें, जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। बर्तनों की संख्या 15/2 हो सकती है, नहीं हो सकती। बर्तन या तो 1 होगा, 2 होगा, 10, 20, 50 ऐसे हो सकते हैं। 15/2 मतलब 7.5 और माइनस भी लगा, तो ये तो हम लोग छोड़ देंगे x का मान, है ना। जब अब इस वाले कोष्टक को 0 करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, ये 0 x बराबर 6, x का मान कितना निकल गया है 6। तो एक दिन में वहाँ पे आर्टिकल कितने बनते हैं, 6 आर्टिकल बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिकल की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आंसर है 6। अगर कीमत पूछे तो यहाँ कीमत कितना होगा, 6 का मान रख दो, तो कीमत यहाँ हो जाएगी 2 गुणा 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 12, 3, 15। एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 15 और 6 आर्टिकल बनते हैं वहाँ पे, तो अब चेक करना होगा, तो 15 के हिसाब से 6 आर्टिकल की कीमत कितनी होगी 90। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो अगला वीडियो में ना करें, अगले वीडियो में आपको श्रीधराचार्य सूत्र बताया जाएगा और वहाँ से ये क्वेश्चन आना है 4.3 से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो जरूर देखिएगा।